ये महा अत्याचारी है, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए इसका इसी समय वध करो। अर्जुन बोले कि गोविंद, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, उसके सामने ले जाकर इसे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वचन है। भगवान बोले देखो अर्जुन, मारना तो इसी समय मार दो, फिर पीछे चक्कर में पड़ जाओ तो फिर हमसे मत कहना। बोले छोड़ूंगा नहीं, द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा। अर्जुन लेकर आए। अगर मुझे पहले पता होता कि पुत्रों के मरने पर मां के हृदय को कितनी पीड़ा होती है, तो मैं महाभारत का युद्ध कभी होने ही नहीं देती। और स्वामी तुम इसको मारोगे तो यूं बताओ, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या के वे सारे रहस्य जो तुमको सिखाए वो अपने इस पुत्र को भी नहीं बताए, तो क्या अपने गुरुजी के उपकारों का बदला उनके इस इकलौते पुत्र को मारकर चुकाओगे? इसके मरने पर इसकी मां कृपी जब मेरी तरह विलाप करेगी तो अपनी गुरु माता को विलाप करते हुए रोता हुआ देखने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है? स्वामी छोड़ दो, होना था सो हो गया। युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन, देवी द्रौपदी ठीक कह रही है, ये ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र भी है, छोड़ दो, इसी समय खोल दो। लेकिन भीमसेन ने अपनी गदा को उठाकर कहा, सुनिए, कोई मारे चाहे नहीं मारे, ये मेरी गदा के प्रहार से बच नहीं सकता, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। अब पांडवों के सामने बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया। युधिष्ठिर जी का और द्रौपदी का एक मत कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण के साथ साथ गुरुपुत्र भी है। लेकिन भीमसेन और अर्जुन का एक मत, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। बड़ा भारी धर्म संकट सामने उपस्थित हो गया। लेकिन इस धर्म संकट की घड़ी में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कोई नजर नहीं आए, सारी भीड़ से अलग बगल में हाथ लगाए खड़े थे, शांत। अर्जुन जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु, इस संकट की घड़ी में आप सबसे अलग, सबसे दूर क्यों खड़े हैं? बोले अर्जुन क्या करें? बोले प्रभु, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस अश्वत्थामा को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसको मार भी नहीं सकते और इसको छोड़ भी नहीं सकते। इस धर्म संकट की घड़ी में, ऐसी स्थिति में आपके शास्त्र क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके बतलाइए। भगवान बोले अर्जुन,